गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। और जो भी आस पास के लोग होंगे जो नहीं फॉलो कर रहे होंगे उनको भी आप समझाएंगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें सीखी थी कि कैसे प्लांट्स को जो है हमारी तरह हमें जैसे न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे चाहिए होते हैं 5 तरह के, वैसे ही सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं। वो बात अलग है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका होता है वो कुछ और होगा और प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका कुछ और होगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ही पास क्लोरोफिल होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो आंसर है नहीं। प्लांट्स के अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है एल्गी। ALGAE, शायद यही स्पेलिंग है। अगर स्पेलिंग ये नहीं होगा तो सुधार लेना, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, एल्गी जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट जैसा बोल सकते हैं होता है, लेकिन प्लांट जैसा तो दिखता है नहीं। ये कहाँ पे होते हैं? जो आपके घरों के आसपास कहीं पे पानी लग जाता है, पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस लग जाते हैं। ठीक है, वो ग्रीन पैचेस जिनको काई तुम बोलते हो घर पे, ठीक है, उस काई को ही एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो, पहली बात तो ये ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होगा तो इसके अंदर क्लोरोफिल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसको ढेर सारा पानी चाहिए होता है, ढेर सारा सनलाइट चाहिए होता है। जब दोनों ही चीज़ें इसको मिलती हैं तो अपनी ग्रोथ खूब करता है। यही रीज़न है कि बारिश के मौसम के बाद में जहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ वहाँ पे काइयाँ जमने लगती हैं। ठीक है, यही नहीं, तुम्हारे घर में भी कई जगह पे काइयाँ जम सकती हैं। ठीक है, तो एल्गी जो है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पेड़ पौधे नहीं होने के बावजूद इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि क्या पेड़ पौधे के अलावा कोई और एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता होगा, तो आंसर है एल्गी। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते होंगे, या अगर जानते भी हैं तो फिर अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हों जो हो सकता हो कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, जिनके बारे में अभी तक हमें आइडिया तक नहीं लगा है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। साइंस इज़ ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने देख लिया था, एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा था। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने पूरा का पूरा ढंग से समझ भी लिया था, और उसमें वो एक इक्वेशन बना था, वो इक्वेशन भी हमने अच्छे से समझ लिया था, उसको अच्छे से याद कर लिया था। उसमें रिएक्टेंट जो थे, जो एक एरो बना हुआ था जिसका हेड जो है राइट की डायरेक्शन में था, राइट की डायरेक्शन में हेड था। उस एरो के लेफ़्ट साइड में 2 कंपाउंड्स थे, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड था और दूसरा क्या था? दूसरा वाटर था। ठीक है, और एरो के ऊपर सनलाइट थी और नीचे क्लोरोफिल था। और जो प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स में भी 2 चीज़ें बन रही थी और उसके बीच में प्लस साइन था। वो क्या क्या चीज़ें बन रही थी? एक तो कार्बोहाइड्रेट बना रहा था जो कि एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं जिसको हम, और दूसरा ये ऑक्सीजन बना रहा था जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, हम इंसानों के लिए ज़रूरी होता है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो प्रोसेस समझ पा रहे थे। ठीक है, तो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या हो सकते हैं? क्या जो फोटोसिंथेसिस है उसके अलावा भी कई सारे मोड्स हो सकते हैं न्यूट्रिशन के? तो यस, आंसर है यस। उसमें सबसे पहला मोड हम पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासाइट्स अगर वर्ड आप समझ लो तो पैरासिटिक प्लांट्स बड़े आसान है इस टर्म को समझना। फिर होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, भी हो सकते हैं। इंसेक्ट्स अगर आपको समझ में आता है तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी उसी से जुड़ा हुआ है। फिर सेप्रोट्रोप्स होते हैं, फिर सिम्बायोसिस होती है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो एक तरीके से इंसेक्ट्स को खाते हैं। फिर सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। फिर सिम्बायोटिक प्रोसेस एक होता है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों
मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये रिलेटिवली ज़्यादा इजी है, इसमें बहुत ख़ास हमें पढ़ने के लिए नहीं है। तो जो भी है हम बड़े आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये सारी चीज़ों का आपको नोट्स बनाना और एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, एक भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ना है। जैसे हम प्रोटीन के बारे में हमने बात करी थी। प्रोटीन जो है किस तरह का नाइट्रोजनस फूड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड बनता कैसे है, जो नाइट्रोजन से बना हुआ है ऑब्वियसली। ये कंपाउंड बनता कैसे है, नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो जो भी बुक में दिया हुआ वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। इसमें कह रहा है अ प्लांट दैट डेराइव्स सम और ऑल ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट। तो पहली बात तो ये, कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर तभी डिपेंडेंट हो सकता है जब दूसरा इंसान सर्वाइव कर रहा होगा, जिंदा होगा। इन द सेम मैनर एक ऐसा प्लांट जो पैरासाइट मतलब ये होता है कि जो अपने जीवन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर हम अपने बारे में बात करें, क्या हम अपने मम्मी पापा के ऊपर अभी डिपेंडेंट हैं? तो आंसर है यस। हमें पढ़ाई लिखाई करना होता है तो उसके लिए भी मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमें खाना खाना होता है, उसके लिए भी मम्मी पापा के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। तो हम एक तरीके से पैरासाइट्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे प्लांट जो ऐसे ही किसी दूसरे जिंदा प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता हो, उस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स। तो आपने देखा होगा कई बार कि पीपल के पेड़ में एक दूसरा कोई और पौधा निकल गया और दूसरा पेड़ निकल गया। तो जो दूसरा पेड़ पीपल के पेड़ से निकल रहा है, उस पेड़ के न्यूट्रिशनल जो नीड्स हैं वो कहाँ से पूरी हो रही हैं? पीपल के पेड़ को जो न्यूट्रिशंस मिल रहे थे, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, जो पीपल का पेड़ अपना खुद का फूड तैयार कर रहा था, उस फूड में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो ले रहा है, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कस्कुटा को हिंदी में अमर बेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये प्लांट है, आपको बुक में इसका पिक्चर मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ आता, आप चूँकि ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हो, तो बस 2 मिनट लगेगा, आपको अमर बेल सर्च कर लेना है और उसके बाद गूगल पे सर्च करोगे, आपको इससे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे इमेजेस आपको मिल जाएंगे। तो आई होप अगर आपने देखा होगा इस तरह का प्लांट, तो आपको पूरा का पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ये वाला प्लांट तो हमने देखा हुआ है और हमारे यहाँ पे इसको अमर बेल ना बोल के कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो एजुकेशन का जो मोड है इस समय थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा ईजी हो गया है, ठीक है। डिस्कशंस वगैरह थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोल रखा है जब भी आप चाहो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी वे में आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपको कांटेक्ट करना ज़रूरी है अगर इन केस आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो। अगला पॉइंट है द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज़ कॉल्ड अ होस्ट, ठीक है। तो जो जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं उनको होस्ट बोलते हैं, और हमको क्या बोला जाएगा? जो डिपेंडेंट है उनको क्या बोला जाएगा? पैरासाइट्स, ठीक है। जैसे अगर हम अपने मम्मी पापा के बारे में बात करें तो मम्मी पापा हमारे होस्ट हो गए और हम क्या हो गए? एक तरीके से पैरासाइट्स हो गए। ऐसे आप बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो। बाकी होस्ट जो वर्ड है, होस्ट पता है किसको बोलते हैं? जैसे आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए तो उस रिलेटिव ने आपकी खूब खातिरदारी करी, आपको खिलाया पिलाया, आपको ढंग से रहने को दिया। तो जिनके घर आप गए वो आपके लिए एक होस्ट हैं, ठीक है। वो आपको होस्ट कर रहे हैं, वो आपकी खातिरदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन द सेम मैनर ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट्स की खातिरदारी करते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? होस्ट। और जिनकी खातिरदारी हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। अगर प्लांट्स हैं वो तो पैरासिटिक प्लांट्स हो गए, ठीक है। अगर कोई जानवर होता तो बस डायरेक्टली हम सिंपली पैरासाइट्स बोल देते, ठीक है। तो आई होप ये होस्ट टर्म भी आपको समझ में आया होगा, पैरासाइट्स भी समझ में आए होंगे। पैरासाइट से जुड़ा हुआ पैरासाइट एक मूवी है वेनम करके, ठीक है। वो मूवी देखोगे तो उसमें जो वो कैरेक्टर है वेनम एक एलियन है, और वो एलियन जो है उसको एक होस्ट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। वो अकेले सर्वाइव कर ही नहीं सकता अर्थ पे, तो उसको होस्ट चाहिए होता है। वो होस्ट बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि वो इसको झेल सके। तो
उस मूवी में भी मतलब एक ये होस्ट का और पैरासाइट का आपको कंसेप्ट समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अच्छा, ये टर्म ही अपने आप में सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स मतलब कीट मकोड़े। ठीक है, तो इंसेक्ट्स को जो प्लांट्स खाते हो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सुनने में भी थोड़ा सा अजीब लगता होगा, हमने कभी देखा भी नहीं है शायद कि एक प्लांट कीड़े मकोड़े कैसे खा सकता है। तो प्लांट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट का नाम है पिचर प्लांट। एक पिचर जैसा, मतलब ये जग के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए इसको पिचर प्लांट बोला जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे होगे ये जग के जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो जग को ही एक तरीके से हम पिचर बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पिचर प्लांट है। अब पिचर प्लांट में एक ये ढक्कन है। ठीक है, इस ढक्कन को ही लिड बोलते हैं। और इसमें होता कुछ नहीं है, वो जो लीव्स होते हैं उसी लीफ में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब क्या है कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ ऐसा पिगमेंट ये छोड़ते हैं, कुछ ऐसा महक छोड़ते हैं, इस महक की तरफ कुछ कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कीड़े मकोड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? कीड़े मकोड़े इसके ऊपर आके बैठने चाहेंगे, इस पत्ती के अंदर यहाँ कहीं पे आके बैठना चाहेंगे। जैसे ही यहाँ आके बैठेंगे, ऊपर से ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है। जब ढक्कन बंद हो जाएगा उसके बाद से वो जो कीड़े मकोड़े हैं वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे। अब ये जो पौधा है ये कुछ ऐसे केमिकल छोड़ता है जो उस कीड़े मकोड़े को गलाने लगता है, फिर उसको धीरे धीरे करके ये यूटिलाइज़ कर लेते हैं। उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को अलग अलग अपने अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो यही है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के जैसे एक और प्लांट होता है, उसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई FLY VENUS FLY TRAP। ठीक है, तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है? इसके जो पत्तियां होती हैं, ये मान लो ये लीफ ब्लेड है। ठीक है, ये लीफ ब्लेड है, तो लीफ ब्लेड यहाँ से खुलता है। ठीक है, लीफ ब्लेड ये बीच वाले पार्ट में से मिड रिब से जो है पत्तियां खुल जाती हैं और उसके बीच में स्पेस होता है और वहाँ से वो कुछ गंध छोड़ता है। उसकी तरफ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इस मिड रिब के बीच में आके बैठते हैं और जैसे ही वो आके बैठेंगे वैसे ही पत्ती का ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्लोज हो जाएगा और उसके अंदर जो भी फ्लाइज होंगी या फिर दूसरे इंसेक्ट्स होंगे वो आके ट्रैप हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिएंट्स का जो नीड होता है वो पूरा करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स ही खा के अपना नीड्स पूरा करते हैं। हो सकता है इनके अंदर भी क्लोरोफिल वगैरह होता हो, लेकिन वो एक से ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशंस यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये खुद से भी भोजन बना पा रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है कीड़ों के भी ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इनके पास जो है ज़्यादा वैरायटीज़ हैं खाना खाने की। ठीक है, जैसे हम इंसानों के पास में। तो ये दो मोड्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, एक तो पैरासिटिक प्लांट्स, दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपको याद चीज़ें सारी की सारी होनी चाहिए और पूरे के पूरे सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आज इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।